Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NLC NCERT 2.0. Today we are going to learn chapter number first, real number and exercise 1.1. हम लोग क्वेश्चन 2 को लगा रहे थे। क्वेश्चन 2 में 3 क्वेश्चंस इंक्लूड्स थे। हमने पिछले वीडियोज में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को लगाएंगे। उससे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. यहाँ पे 2 numbers given हैं, इनके हमको सबसे पहले HCF और LCM इनको निकालना है, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है कि LCM into HCF बराबर है इन दोनों के प्रोडक्ट्स के। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग HCF और LCM को निकालते हैं। उसके लिए हमें इनका प्राइम फैक्टर करना होगा। तो प्राइम फैक्टर करते हैं 336 एंड 54। ये हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, इनको हमें प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, ब्रेक कराना है। 336 को जब हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कराएंगे, देखिए 2 से कटेगा हमारा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड यहाँ से 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब 3 से 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो इसके जो फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 एंड इंटू 3 एंड इंटू 7, यह हो गया। अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे, 2 हमारा 4 टाइम है, तो 2 दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, इस तरीके से। अब हम 54 का भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 54 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमारा यह जो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें ब्रेक हो गया। अब 3 हमारा 3 टाइम दिया गया है, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 हमने कर लिया। अब देखिए, अब हम HCF देखते हैं। HCF हमारा क्या होता है? HCF जो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। अब उसके अलावा देख रहे हैं यहाँ पे 3 टाइम्स 2 एक्स्ट्रा दिया गया है, जबकि यहाँ पे उसके लिए कोई 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 1 2 कॉमन होगा। और यहाँ पे 3 दिया है, 3, और यहाँ भी 1 3, तो हमारा 2 इंटू 3 कॉमन है। 2 इंटू 3, एक बार 2 एक बार 3, दोनों में कॉमन है, हमने ले लिया। अब जो एक्स्ट्रा में है हम उसको नहीं लेंगे। LCM में क्या होता है? LCM में जो कॉमन रहता है उसको एक बार ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो बच जाता है उसको भी लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको जो पावर्स के रूप में हमने लिखा है, इस पे ध्यान देते हैं। तो जिसका हाईएस्ट पावर रहता है, जैसे 2 दी पावर 4, 2 को अगर हम लिए तो 2 की पावर 4 यहाँ है, यहाँ पे 2 है। यह वाला जो 2 है या इस 2 की पावर 4 में शामिल है, इसलिए जो हाईएस्ट पावर है हम उसको लेंगे। तो हाईएस्ट पावर यानी 2 की पावर 4 को हम ले लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 को लेंगे, हाईएस्ट पावर को लेंगे, क्योंकि यह जो 3 है इसी में इंक्लूड है। अब देखिए फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 नहीं है, फिर भी हमको 7 को लेना हो जाएगा। तो अब देखिए यह जो हो गया LCM क्या हो जाएगा आपका, 4 टाइम दिया गया है, क्योंकि हमको इंटू भी तो करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब सबका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा LCM हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48। अब देखिए यहाँ तक का हमने तो मल्टीप्लाई कर लिया, 48 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 3 जा 9, 7 जा 63, इन तीनों का मल्टीप्लाई 63। अब हम 48 का 63 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क के लिए यहीं पे साइड में कर लेते हैं। 48 को हम 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 3 8 जा 24, 4 को हमने लिखा, 2 को कैरी किया, 3 4 जा 12 और 2 14, 14 आ गया।
6 8 जा 40, 6 8 जा 48, 48 8 को हमने लिखा, 4 को कैरी किया, 6 4 जा 24 एंड 4 20, कितना हो गया। अब सबको हम कर लेते हैं ऐड, 4 4 एंड 8 12, 2 को लिखा, 1 कैरी किया, 1 8 9 1 10 का 10, हमने 0 को लिखा, 1 को कैरी किया, 2 1 3, तो 3024 आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 3024। यह हमारा क्या है, एलसीएम, हमारा एलसीएम आ गया। और एचसीएफ हमारा कितना आया था, 2 3 जा 6, एचसीएफ जो हमारा आया था 6, और एलसीएम हमारा कितना आया 3024, यह तो आ गया। तो अब देखिए, अब फिर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम को निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ को निकालेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, चाहे हम एलसीएम को पहले लिखें चाहे एचसीएफ को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3024 इंटू 6, यही करना था हमको। अब 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 4 को हमने लिखा, 2 को कैरी किया, 6 2 जा 12, 12 एंड 2 14, 14 4 लिखा हमने, 1 कैरी किया, 0 है चूंकि 6 0 0 1, यहाँ पे 14 पूरा हो जाएगा, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे कितना आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ 18,144, ये हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स हमारे पास क्या थे, 336 इंटू 54। इनको भी हम क्या करेंगे, रफ वर्क कर लेते हैं। जो हम रफ वर्क करेंगे उसको काट देंगे, आप भी रफ वर्क के लिए कहीं भी रफ कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं। 336 इंटू 54, तो 54 के साथ हम करेंगे 4 6 जा 24, 4 को लिखा हमने, 2 को कैरी किया, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 14 4 को लिखा हमने, 1 कैरी किया, 4 3 जा 12 12 एंड 1 कैरी जो किए थे तो 13 आ गया। फिर 5 6 जा 30, 3 को कैरी किया, 5 3 जा 15, 3 18, 8 को लिखा, 1 कैरी किया, 5 3 जा 15 एंड 1 16, इतना आ गया हमारा। तो 4 उसके बाद अब यहाँ पे हमने जब 336 का 54 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 18,144 आ रहा है, 18,144, क्योंकि हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ भी तो 18,144 आ रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो हो गया हमारे पास कितना हो गया, 18,144। तो यह प्रूव्ड हो गया, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इट्स वेरीफाइड दैट HCF into LCM is equal to product of two numbers। इस तरीके से वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।